ये तस्करी साहिबगंज जिला के बोरियो प्रखंड अंतर्गत बड़ा राक्षसी पंचायत क्षेत्र के मठियो गांव की है, जहां मठियो गांव की गर्भवती महिला मैसी पहाड़िन को प्रसव पीड़ा होने के बाद परिजनों ने अपने जुगाड़ से चारपाई को ही एम्बुलेंस बना दिया। परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना भी दी, लेकिन गांव तक सड़क की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गाड़ी गांव तक नहीं पहुंच सकी, जिसका नतीजा परिजनों की खाट पर टांग कर गर्भवती महिला को करीब 1.5 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। फिर जाकर गर्भवती महिला सदर अस्पताल पहुंच सकी। तो गनीमत रही कि बीते दिनों तेज बारिश नहीं हुई है, जिसके से गांव के बगल से गुजरती नदी का जलस्तर सामान्य था, जिससे आसानी से गर्भवती महिला को सड़क तक पहुंचाया जा सका। ग्रामीणों की माने तो तेज बारिश होते ही नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे माठियों समेत अन्य गाँव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। अब ये तो साफ हो गया कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे उस क्षेत्र में कितना विकास कर पाए हैं। बोरियो में एक हृदय विदारक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है खबर, और निश्चित रूप से आज़ादी के 70 साल बाद भी आज इस व्यवस्था में हमारे जनजाति समाज, खास करके आदिम जनजाति समाज का आज भी खटिया पर बीमार व्यक्ति को ले जाना पड़ता है। ये पूरे हमारे स्वास्थ्य विभाग के व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। निश्चित रूप से शासन सरकार को ये इस दिशा में पहल करते हुए ऐसे क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इस दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो सरकार के भी पास ये संज्ञान में है, उसमें थोड़ी व्यवस्था सिस्टम की हुई है, जिसमें वो लोग जो उसमें रहते हैं उनको सरकार पेमेंट देती है। और सरकार भी जाने कि कुछ क्षेत्र उनके जो है जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है, तो कम से कम मेन रोड तक जहाँ एम्बुलेंस पहुँचे वहाँ तक एम्बुलेंस तक लोग लेके आते हैं। ये सरकार उसके बावजूद है ना, ये देखा जाएगा, ये संज्ञान में आया है किस परिस्थिति में। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि लोगों को जागरूक करें। ये सुविधा 108 की सुविधा, ममता वाहन की सुविधा उपलब्ध है निःशुल्क। तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ कहाँ क्या हो रहा है। अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। बता दें कि आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सांथलपुर चक्की मड़ैया निवासी हरिओम पुत्र श्यामलाल, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, कैंटर चालक व थाना क्षेत्र के ही गाँव बुखारीपुर निवासी हितेश कैंटर चलाते हैं। सोमवार को बरेली बाईपास पर कैंटर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें चालक की मौत हो गई और उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जहां भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने चालक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और घायल दूसरे साथी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां घायल युवक का इलाज चल रहा है। वही मौत की सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुँच गए। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। युवक की अभी शादी भी नहीं हुई है। बहराइच में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए जनपद बहराइच के बाइक सवार हमलावरों ने एक युवक को सरेआम गोली मार दी और फरार हो गए। बेहद गंभीर अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि रफीक नाम का युवक मोबाइल का काम करता है। आज वो पैसे के लेन देन को लेकर बलरामपुर गया हुआ था। बलरामपुर से लौटने के बाद जैसे ही युवक नगर कोतवाल इलाके में स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज के पास पहुंचा, तभी 2 बाइक पर सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली चला दी। गोली लगने से घायल रफीक नाम के युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत बिगड़ता देख डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया है। सरेआम देर रात गोली चलने से मोहल्ले वासियों में हड़कंप मच गया। इस मामले में सीओ सिटी विनय द्विवेदी ने बताया कि घायल युवक के परिजनों के द्वारा तहरीर मिलने के बाद तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को एक्टिव कर दिया गया है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तारी कर ली जाएगी। युवक को गोली मारने का मुख्य वजह पैसे के लेन देन को लेकर विवाद बताया जा रहा है। आज क्या हुआ? मामला हुआ ये कि इन्होंने हमारे पास 2:30 बजे फ़ोन किया, 2-2:30 बजे कहा कहाँ, हम कहा घर पे है सर। उन्होंने कहा कपड़ा पहन के यहाँ आओ दुकान पास, चलना है थोड़ा बलरामपुर पैसे के लिए। फिर हमने कहा ठीक है, हम कपड़ा पहन के आ रहे हैं। फिर हम लोग गए बलरामपुर, लगभग 4:30 साढ़े 4 बजे हम लोग बलरामपुर पहुँचे। फिर वहाँ नाश्ता पानी किए होटल पे, वहाँ फ़ोन पे बात हुई कुछ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग नाश्ता पानी किए। फिर इन्होंने कहा कि चलो चलें। फ़ोन उठाया और डीसी बात कर रहे हैं सर, और जो है तो चलो बहराइच चल रहे हैं। हमने कहा चलो। फिर जो है हम लोग चले आए वहाँ से। फिर हम लोग धीरे धीरे आए तो इन्होंने कहा आओ चलें मार्केट से सामान ले लें दुकान का। तो हमने कहा चलो ले लें। तो हम लोग ऐसे आ रहे थे तो हम लोग कहा ऐसे घूम के चलो, इधर से अंदर से निकल लें, सामान ले लें, भाई तो सोनी चौरा सीधे घर चलें। फिर दो लोग, एक गाड़ी से 2 लोग थे।
फिर आए, आवाज़ दिया, कहा रुको रुको रुको। तो इन्होंने ये पैसे के पीछे बैठे थे, इन्होंने कहा कौन है देखे, इन्होंने कहा देखो। तो जैसे रोका, हम स्टैंड ही लगा रहे थे, जैसे स्टैंड लगाया वैसे तड़ से गोली की आवाज़ आई हल्की। फिर हमने घूम के देखा ये गिरे पड़े, फिर हम वहाँ पे आवाज़ दिया। अच्छा, कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? 2 लोग बलरामपुर के थे, तो ये पहचानते हैं, इन्हें पहचान, हम स्टैंड ही लगा रहे थे। अगर हम स्टैंड नहीं लगा रहे तो हम जान जाते कौन कौन है। कौन कौन था तुम्हारी पहचान में? हमारी पहचान में कोई नहीं था। हमारी पहचान ये, इन्होंने तुरंत बताया, हमने कहा क्या हुआ भाई। इन्होंने कहा कि जो मोनू और जो है मतीन ने गोली चलवा दी, तुरंत चला दी। अच्छा, ये रंजिश क्या है, क्यों मारा? रंजिश हमें ये नहीं मालूम है। रंजिश सब यही बता रहे हैं, पैसा कौड़ी का मामला था, यही हमसे बताया था कि हम पैसा लेने चलने चलो। कितना पैसा बाकी? लगभग 3.5-4 लाख रुपए है। अच्छा, जिन्होंने मारा ये इनके कौन है रिश्ते में? वो जिन्होंने इनको मारा है ये इनके भाई के एक साला लगता है, एक साड़ू लगता है। अभी एक गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो अभी अस्पताल में आया गया है और पूछताछ की गई है। डॉक्टरों ने अभी रिफ़र किया है। आगे एप्लीकेशन प्राप्त होता है तो मुकदमा लिख के आगे की कार्रवाई की जाएगी। जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। क्या मोटो बताया जा रहा है कि क्या है? अभी जांच पड़ताल चल रही है, तहरीर अभी प्राप्त होने वाली है। जैसी प्राप्त हो जाएगी हम लोग अपनी पंजीकृत करके कार्रवाई करेंगे। अमरोहा जनपद के थाना शहद नगली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कस्बा उझारी का एक मामला सामने है, जहां पर बीती 24 सितंबर को गांव कुआडाली के रहने वाले संजय गिरी के 13 वर्षीय पुत्र अरुण गिरी के अपहरण का प्रयास 2 युवकों के द्वारा किया गया था, जिसकी सीसीटीवी वीडियो वायरल हुई थी। इस मामले में पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए थे। फिल्मी अंदाज में बच्चे के अपहरण के प्रयास को इस वीडियो के बारे में होने के बाद अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघिया के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया और बच्चे के अपहरण का असफल प्रयास करने वाले 2 आरोपी, जिनके नाम अबूजर और उस्मान नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से उसके अपहरण में प्रयास की जाने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस की पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि 13 वर्षीय बालक अरुण गिरी का अपहरण का प्रयास उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली बच्चा चोरी की अफवाहों को देखते हुए कस्बा उझारी में सनसनी कांड करने की वजह से किया था। वो चाहते थे कि बच्चे चोरी की जो अफवाहें फैल रही है उसको लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि प्लेटफार्म पर रुचि के साथ देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस बच्चे के अपहरण की योजना बनाई थी। वह चाहते थे कि बच्चा चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल जाए और यह विषय चर्चा में आ जाए। सिर्फ इसी कारण से उन्होंने इस बच्चे का अपहरण का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहे थे। मामले में बताया गया कि दोनों पुजारी कस्बे के ही रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से अग्रिम कार्रवाई नहीं आने के द्वारा की जाएगी। अमरोहा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि इस घटना का खुलासा करने वाले शहद नगली थाना पुलिस को एसपी अमरोहा के द्वारा रिवार्ड भी दिया जाएगा, जिसकी रकम को पुलिस अधीक्षक के द्वारा घोषित किया जाएगा। 24/9/22 को एक अरुण गिरी जी थे, जिन्होंने तहरीर दी थी कि इनके बेटे को, 13 वर्षीय बेटे को कुछ लोगों द्वारा मोटरसाइकिल से अपहरण करने का प्रयास किया गया और अपहरण करके 100-200 मीटर ले जाके फिर वो छोड़ दिया गया। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसके बाद इस घटना को सीरियसली लेते हुए हमारी शहद नगली थाना पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके वर्कआउट में लग गए और फिर ये मालूम चला कि इसमें जो 2 लड़के मोटरसाइकिल पर दिखाई दे रहे हैं वो शहद नगली के ही रहने वाले हैं और उनसे पूछताछ पे खुलासा हुआ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के ये आया कि इनके द्वारा जो बच्चा चोरी और ये जो अफवाहें फैल रही हैं, इसको संज्ञान में लेते हुए इनको एक एक्साइटमेंट क्रिएट करना या उसकी एक दहशत क्रिएट करने के मन में आते ही इन्होंने एकाएक ये प्लान बनाया और ये जो बच्चा 13 साल का था, अरुण गिरी का जो बच्चा था, उसके साथ प्रयास किया, उसको मोटरसाइकिल पे बैठा के ये लोग लेके भागे। इससे पहले जब इस डिटेल में गए तो पहले एक जगह इन्होंने और अटैम्प्ट किया था और उस बच्चे का भी हमने बयान लिया है, उसको भी योजना में शामिल किया है, उसको भी इन्होंने उठाने का प्रयास किया था। तो इस तरह से सफल अनावरण करते हुए इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो अबूजर हैं और उस्मान हैं, और इनकी जो प्रयोग में लाई गई मोटरसाइकिल थी उसको भी बरामद कर लिया गया। पुलिस टीम के लिए क्या? पुलिस टीम का एक अच्छा कार्य है और जो ये बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही है और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें पुरस्कार की घोषणा भी की जा रही है, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। और ये जो अफवाह फैल रही है, मैं आपके माध्यम से इसको फिर से कहना चाहता हूँ कि जो अफवाह फैल रही है बच्चा चोरिया गैंग, आज तक प्रदेश में कोई ऐसी घटना तस्दीक नहीं हुई है और लोग सोशल मीडिया और गलत कहते हैं समाचारों का भरोसा करके अपने हाथ में कानून को ना लें और फैक्ट आपके सामने निकल के आ रहे हैं। धन्यवाद।